नमस्कार विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि है विमीय सूत्र क्या है। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अर्थात विमीय सूत्र क्या होता है हमें यह बताना है और एक उदाहरण भी देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि उस व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस किस प्रकार सम्मिलित हैं। यानी कि किसी भी भौतिक व्युत्पन्न राशि उन राशियों को हम कहते हैं जो भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो भौतिक व्युत्पन्न राशियों का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि उस व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस किस प्रकार सम्मिलित हैं। क्योंकि व्युत्पन्न राशि जो होती है वह मूलभूत राशियों के द्वारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के द्वारा उत्पन्न होती है। उसमें कौन कौन सी मूल भौतिक राशियाँ किस किस प्रकार से सम्मिलित हैं, शामिल हैं, यही निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है विमीय सूत्र। जैसे में उदाहरण एक हमारे पास है आयतन का विमीय सूत्र। यहाँ आयतन का विमीय सूत्र लिखा हुआ है लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई बराबर लंबाई की घात 3 यानी कि L3। तो आयतन जो होता है वह एक व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि यह मूल भौतिक राशियों के द्वारा उत्पन्न हुई है। अब जो आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह भी तो आखिर लंबाई ही होती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लंबाई को मापते हैं उसी प्रकार से ऊंचाई और चौड़ाई को भी मापते हैं। तो यहाँ जो ऊंचाई और चौड़ाई है वह भी लंबाई ही है, तो हम ऊंचाई और चौड़ाई के स्थान पर लंबाई को लिख सकते हैं। अर्थात आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चूंकि चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई ही होती है तो हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे लंबाई, यानी कि लंबाई की घात 3। इसलिए आयतन का जो विमीय सूत्र होता है वह होता है L3, L की घात 3। चूँकि हमने यहाँ लंबाई की 3 बार गुणा कर दी, यहाँ हमने लंबाई की 3 बार गुणा कर दी, L3 आयतन का विमीय सूत्र हुआ। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लंबाई है वह एक मूल भौतिक राशि है, और यदि इसी लंबाई की हम 3 बार गुणा करें तो हमें आयतन का सूत्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लंबाई को हमने L से निरूपित किया और L की यदि ये 3 बार गुणा करें और उसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दें तो यह आयतन का विमीय सूत्र प्राप्त होता है। और यह आयतन का विमीय सूत्र यह बता रहा है कि इस आयतन में कौन कौन सी मूल भौतिक राशियाँ सम्मिलित हैं। तो इस आयतन के विमीय सूत्र में लंबाई जो कि मूलभूत भौतिक राशि है वह 3 बार सम्मिलित है। यदि हम लंबाई की 3 बार गुणा करें तो हमें आयतन प्राप्त होता है। इसलिए आयतन का विमीय सूत्र यह होता है।